दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। देखें, दुनिया में कुछ पब्लिकेशंस ऐसी हैं, अगर उनमें कुछ पब्लिश हो जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का। आज की जो हमारी वीडियो है वो फॉरेन पॉलिसी के एक ऐसे स्पेशल इशू से रिलेटेड है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया से कोई 9 ग्लोबल थिंकर्स को इनवाइट किया कि वो जो अपकमिंग यानी जो आने वाला अमेरिकी सदर है नवंबर 2024 के इलेक्शन के बाद, चाहे वो सदर होगा या होगी, उसको वो क्या एडवाइस करना चाहते हैं। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो डीन है ली क्वान यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के, उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसका जो टाइटल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टाइटल में कहते हैं कि अमेरिका शुड ड्रॉप इट्स ऑब्सेशन विद बीइंग नंबर 1। आखिर क्यों अमेरिका को अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि वो अब नंबर 1 नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि पहले भी एक वीडियो मैंने डॉक्टर अतर मंसूर के साथ की थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के हवाले से, क्योंकि उन्होंने वहाँ से पढ़ा हुआ है और शायद इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो आज इसी आर्टिकल पे हम बात करेंगे सर के साथ। सर, थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। जी विकास, थैंक यू। सर, आप ये बताएं कि आपको इनका पता है, ये आपके टाइम में डीन थे और इनकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है? एक डीन के लेटर या आर्टिकल लिखने की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जब मैं वहाँ पे था तो ही वॉज नॉट द डीन। उस वक्त फाउंडिंग डीन किशोर महबूबानी जो सिंगापुर फॉरेन सर्विस से हैं वो वहाँ पे डीन थे, क्योंकि मैं वहाँ 2009-2010 में मास्टर्स डिग्री कर रहा था इसी स्कूल से, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से। अच्छा। डैनी क्वा जो है ये सेकंड डीन है इस स्कूल के। इस स्कूल को बने हुए 20 साल हो गए हैं। तो पहले डीन जो थे वो तकरीबन 14-15 साल रहे हैं और ये पिछले 5-6 साल हुए हैं डैनी क्वा को आए थे। डैनी क्वा एक इकोनॉमिस्ट हैं। और आपने पूछा सिग्निफिकेंस, देखिए ये एशिया का मोस्ट पॉपुलर पब्लिक पॉलिसी स्कूल है। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिकग्नाइज्ड। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड फैकल्टी है पब्लिक पॉलिसी के फैकल्टीज़ में दुनिया की। वो सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि दुनिया की। तो डैनी क्वा भी एक बहुत अकम्पलिश्ड इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत वेल रेड, बहुत वेल पब्लिश्ड इनकी आर्टिकल्स। और क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं तो ये इकोनॉमीज़ जो दुनिया की मुख्तलिफ, जैसे चाइना, यूएस, इनको भी स्टडी करते हैं। और इसी की बेसिस पे इन्होंने ये एक लेटर लिखा है इनकमिंग प्रेसिडेंट को। तो वो स्टार्ट ऐसे लेते हैं लेटर का। सिग्निफिकेंस तो ये है क्योंकि बेस्ट पब्लिक पॉलिसी स्कूल है, मोस्ट अकम्पलिश्ड फैकल्टी है और बड़ा इन्फ्लुएंस है इसका और एशिया से और एशिया में। और NUS जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो दुनिया की रैंकिंग होती है टॉप 10 में, उनमें हमें अच्छी रैंकिंग के साथ वो मिलती है हमेशा। QS में तो टॉप 10 में है, टाइम हायर एजुकेशन में टॉप 20-25 में है, तो अच्छी रैंकिंग के साथ होती है। और ये ली कुआन यू स्कूल जो है पब्लिक पॉलिसी के स्कूल्स में बहुत हाई रैंक्ड है। तो इनके जो डीन का जो होता है ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। और आखिर जब फॉरेन पॉलिसी ने कोई चूज़ किए लोग कि किन से वो रिक्वेस्ट करके उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ ले, तो किसी बेसिस पे किया होगा। तो ये उनमें से 9 थिंकर्स में से एक डैनी क्वा भी है। तो इन्होंने बड़े कर्टियस अंदाज में अपने लेटर को, तो ये आर्टिकल के बजाय एक लेटर फॉर्म लिखा है उन्होंने। और वो स्टार्ट यही करते हैं, डियर मैडम और प्रेसिडेंट, डियर मैडम और मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि कैमला हैरिस भी बन सकती हैं प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप भी बन सकते हैं। उसके बाद वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए पहले पैराग्राफ में ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कि कैसे साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज सिंगापुर इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, इट्स नॉट साउथ एशिया, it's not East Asia. It's called Southeast Asia. Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, ये सारे Southeast Asian region में हैं। So डैनी क्वा जो हैं वो इसमें एक्सप्लेन ओपनिंग पैराग्राफ में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं प्रेसिडेंट को। और उसके बाद कहते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया में ओवर मैनी डेकेड्स वी हैव बीन इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द वो जो आपकी वे ऑफ गवर्नेंस है, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एंड द गिफ्ट्स यू हैव गिवन टू द वर्ल्ड। और उस गिफ्ट्स में जो एक अमेरिकन ड्रीम आपने दुनिया को शो किया, हाउ यू सक्सीडेड इन अचीविंग द अमेरिकन ड्रीम एंड हाउ यू लेड द वर्ल्ड बाय एग्जांपल,
ये पहला पैराग्राफ है, विच इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अमेरिका कि यू हैव बीन डूइंग quite well over the last many years, and that is how he opens up the. उसके बाद वो कहता है कि there is no denying the fact कि आपने last जो century थी उसके अंदर आपने at the end of that century आपने 3 important चीज़ें जो दीन दुनिया को वो दीन दुनिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। वो कौन सी 3 चीजें? वो 3 चीज़ें हैं, एक है पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, दूसरी है इकोनॉमिक एफिशिएंसी और तीसरी है कंपैरेटिव एडवांटेज। ये 3 चीजें वो कहता है कि अमेरिका ने दुनिया को these 3 things। काइंडली आप इन तीनों को वन बाय वन एलैबोरेट हाँ, मैं थोड़ा सा आपको कर दूं। पॉलिटिकल कन्वर्जेंस मींस के फॉर एग्जांपल मल्टीलैटरलिज्म इज वन वे टू पॉलिटिकली कन्वर्ज ओवर थिंग्स। यानी जो अलायंसेस बनते हैं जिसमें 2 से ज्यादा स्टेट्स होती हैं, Yes. उसको पॉलिटिकल कन्वर्जेंस के लिए बनाया Convergence जाता है ना कि कह रहे हैं, कहीं ठीक आप है। बैठ के जैसे पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस भी हो जी। सकती है, लेकिन आप देखिए यूएन क्यों बताया गया? यूएन मल्टीलेटरलिज्म, पॉलिटिकल कन्वर्जन। पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, आप बैठ के अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, और उसके नीचे फिर और इदारे बनाए गए जो हेल्थ की कन्वर्जेंस के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसी तरह और यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इसी तरह और भी इदारे जो दुनिया में बने हैं। वो मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कन्वर्जेंस की तरफ जाएं और अपने एरियाज ऑफ अग्रीमेंट्स ढूंढें, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, एफिशिएंटली अपनी लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज करें, ठीक है। थर्ड जो है वो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है। आपको ट्रेड का, जैसे एक वीडियो में आपने बात भी की कि ट्रेड में देखिए इस वक्त चाइना को क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है कि चाइना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है जो दुनिया को बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है, और वो कॉस्टली भी नहीं है, और वो इतने अच्छी कॉस्ट एफिशिएंसीज के साथ, प्रोडक्शन एफिशिएंसीज के साथ प्रोड्यूस कर रहा है कि वो चीप थ्रो अवे प्राइसेस पे तकरीबन दुनिया में भेज देता है और उसको कोई कम्पीट नहीं कर पाता। तो डैनी क्वा ये कहते हैं अमेरिका को कि ये तीनों चीज़ें अब आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। जैसे आपने अपनी वीडियो में T2S बताया, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। अब चाइना जो है वो ट्रेड में भी बीट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इस वक्त वो बहुत बाय लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो कर रहा है, और सिक्योरिटी पैराडाइम जो है उसका वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट और रिजिलियंट उसका हो गया। तो वो ये कहता है कि जी ये आपने दुनिया को, यूएस ट्राइड टू गिव दीज 3 थिंग्स टू द वर्ल्ड, दीज वर द गिफ्ट्स, पार्ट ऑफ द गिफ्ट विच द यूएस वाज गिविंग टू द वर्ल्ड, और इसके ज़रिए इगैलिटेरियन सोसाइटी, प्रॉस्परस ग्लोबल सोसाइटी भी की तरफ हम मूव किए। लेकिन अब वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त जो आपका एम्बिशन और ऑब्सेशन है with China and to stay at number 1, और वो जो है ना वो इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप सक्सीड नहीं कर सकते अनलेस आप ग्रिड लॉक को अवॉइड ना करें। अगर आप ग्रिड लॉक में फंस गए तो फिर आप सक्सीड नहीं करेंगे। और उसके लिए वो कहता है कि डैनी क्वा गिव्स 3 suggestions to America. Number 1, ये बहुत अहम है। yes, Three so this, yes, suggestions. these three शायद suggestions are very, उन्हें लग रहा है कि यूएस वालों को हल नहीं मिल रहा, तो जरा मैं कोई हल दे दूं। वो हल दे रहे हैं कि इनकमिंग प्रेसिडेंट को कि आप ये छोड़ें और इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, इन सजेशंस को, मतलब आप साथ वो ये भी मेंशन करते हैं कि यू कैन डिसएग्री बट दीज आर माय पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर। ठीक है। पहला वो कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट स्टेइंग एट नंबर 1। कहते हैं अगर आप नंबर 2 भी हो गए तो क्या हो जाएगा? अमेरिकन वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपको क्या फर्क पड़ेगा? द वे यू गवर्न चेंज हो जाएगा। आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे अगर आप नंबर 2 भी हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो ये कह नहीं रहे कि आप नंबर 2 हो गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आप नंबर 2 हो जाएंगे तो वो आखिर में एक वर्ड यूज करते हैं, दिस विल हैव एब्सोल्युटली नो रिपरकशंस, एब्सोल्युटली नथिंग, सो इट शुड नॉट मैटर फॉर यू। ये पहली सजेशन वो देने की कोशिश की है डैनी क्वा ने अपने लेटर में। वो कहते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया में क्या आपको फर्क आई से देखना शुरू हो जाएंगे अगर आप नंबर 2 हो जाएंगे और चाइना नंबर 1 हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि हमने यहाँ पे आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंस्पिरेशन है, आपके सिस्टम्स की एक बड़ी अप्रिसिएशन है, आपकी वैल्यूज़ की, आपके ओवरऑल सिस्टम को हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम आपको कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे आके ये कहेंगे कि बिटवीन चाइना और हमें चूज़ करो, कि तो हम चूज़ नहीं करेंगे। हम साउथ ईस्ट एशियंस जो हैं हम चूज़ नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए चलेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना परेशान ना हो। सो दिस इज द नंबर 1 एडवाइस, दैट 1, साउथ ईस्ट एशियंस वोंट चूज, दिस रीजन वोंट चूज,
And if you become number two, it hardly makes any difference. You will be governed like this. Your political system will stay same. Your economic system will stay same, and you will be as good as you are. सेकंड क्या है? सेकंड जो चीज है वो है कि you should focus, take care of your own people. आपके जो लोग हैं वो जो 50% जो बॉटम हाफ है आपका, 50% ऑफ योर पॉपुलेशन जो है, जो डेकेड अगो है, वो उससे बेटर नहीं हुई. यानी ये एक मिरर वो दिखा रहे हैं जी. कि आप जो है ना ऑब्सेशन के चक्कर में और ग्लोबल हाँ, हेजेमनी के चक्कर में अपनी अपने लोगों को भुला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. इग्नोर. आप अपने लोगों को भुला रहे हैं, उनके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे जो आपको फोकस करना चाहिए. आप अपनी प्लाइट ऑफ द अनफॉर्चुनेट, वीक, वल्नरेबल, फ्रेजाइल जो हैं, उनकी प्लाइट को एड्रेस करें, उनके चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपना इंटरनल जो है ना फोकस उसको बढ़ाएं. तीसरा वो कहते हैं बी एट ईज विद द वर्ल्ड. बी एट ईज विद द वर्ल्ड. इट डज नॉट मीन कि आपके इर्द गिर्द सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही होंगे और आपके इर्द गिर्द सिर्फ मछलियां ही घूम रही होंगी जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही होंगी. लेकिन आप ये भी ना सोचें कि आप इतना स्ट्रेच करेंगे कि आप दुनिया में हर जगह जाके प्रोजेक्ट्स रोल आउट करें. आप कंफर्टेबल प्रोजेक्ट्स कम और मिलिट्री ऑप्स रोल आउट करेंगे. हाँ, ये सो बेसिकली आपको थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के चीज को, माहौल को भी ठीक करना चाहिए और दुनिया से रिलेशनशिप को भी बेहतर करना चाहिए. आपने मिडिल ईस्ट की बात की, आपने और अपने अलायंसेस की, इनकी जो बातें की, वो कहते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा सुप्रीम है. वो एडम स्मिथ की एग्जांपल देते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बुचर और बेकर होता है ना, वो अपनी एल्ट्रुइज्म की वजह से नहीं चीजें बेच रहा होता, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से बेचता है. इसीलिए हमारी टेबल पे वो चीजें आती हैं कि उसका भी सेल्फ इंटरेस्ट है और हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है कि हमें फूड चाहिए. ठीक है, तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करें और इसके जरिए आगे ग्रो करने की कोशिश करें. लास्टली वो कहते हैं कि ये तीनों चीजें जो हैं ये अपनी पॉलिसी के जरिए आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू एक्शंस. आप अपनी पॉलिसीज को इस तरह बनाएं और जब आप ये अपना ऑब्सेशन छोड़ देंगे ना नंबर 1 का, तो आप एंगेज करेंगे चाइना से. जब आप एंगेज करेंगे चाइना से तो फिर आपकी कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी और कन्फ्रंटेशन से जब आप निकलेंगे तो फिर आपको विन विन सिचुएशन की तरफ आप जाएंगे कि चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, करता जाए, हम भी तो इकोनॉमिकली सिक्योर होंगे ना. तो फिर जब आप कन्फ्रंटेशन से निकलेंगे तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आपकी आएगी और इवेंचुअली आप चाइना को भी ग्रो करने देंगे. इसी तरह वो कहते हैं कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एंटनी ब्लिंकन जो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहाँ पे आजकल, उन्होंने भी कई दफ़ा कहा है कि अमेरिका में जो है ना एब एंड फ्लो ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है हमारी नेशन में. तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपने इतनी देर तक क्लेम किया है कि आपकी डेमोक्रेसी रिजिलियंट रही है, रोबस्टली है और आप मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव करते रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ प्रोटेक्शनिज्म की तरफ भी चले गए हैं. ट्रेड वॉर क्या थी? प्रोटेक्शनिज्म थी. ठीक है, आपने उस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से बहुत सारी अपनी वैल्यूज को वो प्रोपेगेट नहीं कर सके. तो उसको थोड़ा सा आप देखें और अपनी वैल्यूज सिस्टम के मुताबिक ऑपरेट करने की कोशिश करें. और दूसरा ये है कि आप अपनी जो आपको वो कहते हैं डैनी क्वा के एक लैंग्वेज में आजकल आपने भी एक वीडियो में यूज किया, कोल्ड वॉर, सो कॉल्ड वॉर, वो कहते हैं न्यू कोल्ड वॉर. वो कहते हैं इसे रेजिस्ट करें. वो जो यूएसएसआर की और आपकी राइवलरी थी वो फर्क राइवलरी थी, वो सिक्योरिटी पैराडाइम में थी, ये इकोनॉमिक पैराडाइम. वो कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज ये इकोनॉमिक है. यू थ्रेट थ्रू दिस राइवलरी, you threaten yourself by losing Americans jobs. Americans को jobs lose होंगी, industries dismantle होंगी. आप इस राइवलरी को, ये यूएसएसआर के साथ आपकी राइवलरी ये वाली नहीं चल रही थी, जब आपकी जॉब्स थ्रेटन हो रही हो, आपकी इंडस्ट्रीज डिसमेंटल हो रही हो. तो इसको रेजिस्ट करें, इस लैंग्वेज को, कि जिसमें ये कहा जाए कि ये आपको एक नई कोल्ड वॉर आ रही है. सो आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस लेटर कि बेसिकली Danny Quah has asked America to not get bothered or bogged down by this phenomenon or notion that they will be number 2. Eventually, economically, China number 1 होना ही है. वो numbers इतने बड़े हैं, उसका growth का pattern ऐसा है. तो आप इकोनॉमिकली नंबर 1 रहे तो हो सकता है पॉलिटिकली अमेरिका ही नंबर 1 रहे. तो नंबर 1 और नंबर 2 की गेम है किस डायमेंशन पे, ये भी देखनी पड़ेगी. बहरहाल दिस इज हाउ ही इंटरप्रेट्स दिस. तो मेरी थोड़ी सी इसमें एक लास्ट 2 सेंट्स ये हैं कि वाकई अमेरिका को अब ये सोचना चाहिए कि उसने दुनिया को 2-2.5 साल लीड किया है
और बड़े अच्छे तरीके से लीड किया उसने। बहुत सारी वीकनेसेस भी थी, बहुत सारी उसके सिस्टम की, उसके डिसीजंस की फ्लॉज भी हैं, लेकिन ओवरऑल उसने डेमोक्रेसी, उसकी जो मल्टीलैटरलिज्म है, उसकी जो ग्लोबलाइजेशन है, उसकी जो बहुत सारी दुनिया में इंटरवेंशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, और उसकी सॉफ्ट पावर जो है, उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है। हार्ड पावर से उसने बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया होगा दुनिया को। तो अपना एक एनालिसिस करें, इनवर्ड लुकिंग, अपनी डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करें, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। जैसे चाइना ने पहले अपने आप को डोमेस्टिकली स्ट्रेंथन किया तो फिर बाहर निकला है ना, तो वो करें तो फिर ही मेरा ख्याल है आगे दुनिया बेहतर तरीके से चल सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजेस, मैं कहूँगा कैपिटल सजेशन दी हैं जो डीन है उन्होंने, और आपने बहुत इसका जो है तफसील से तज्जिया दिया आसान करके। मैं आखिर में बस ये कहना चाहूँगा आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जोसेफ नए प्रोफेसर हैं और उन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट और नज़रिया दिया यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को। तो उनकी जो पहली किताब 1991 में आई थी उसका नाम इटसेल्फ काफ़ी है अमेरिका को यही मशवरा देने के लिए जो डीन साहब ने अभी दिया है। बुक का नाम है बाउंड टू लीड कॉलन लिमिटेशन ऑफ अमेरिकन पावर। थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आप हमें बता सकते हैं अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पे हम अभी तक वीडियो नहीं कर सके।